सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के फैसले का भारी विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की सभी विद्युत संगठनों द्वारा 5 अक्टूबर को केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले के विरोध के लिए मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सीधी शहर के अधीक्षक यंत्री कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मीटर वाचक संघ मुख्य रूप से शामिल हुए। अधीक्षण यंत्री कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और मीटर वाचक संघ ने विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। निजीकरण बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। धरना प्रदर्शन के दौरान भीमसेन सिंह क्षेत्रीय सचिव जनता यूनियन ने मीडिया को आंदोलन प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के निजीकरण के विरोध में हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्या समस्याएं हैं? हमारी मुख्य मांग है निजीकरण बंद करना, क्योंकि भारत शासन के निर्देशानुसार पूरे भारत में निजीकरण को किया जा रहा है। इसलिए इस निजीकरण को बंद करके जिस स्थिति में हम लोग थे उसी स्थिति में आदेश होना चाहिए। आज क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आज का कार्यक्रम है अधीक्षण यंत्री महोदय को ज्ञापन देना है। ये ज्ञापन केंद्रीय भारत शासन ऊर्जा मंत्री के नाम पे जाएगा, जो कि अधीक्षण यंत्री के महोदय के माध्यम से जाएगा। आप लोग लंबे समय से इस विभाग में सेवा दे रहे हैं, निजीकरण से आप लोगों को क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? निजीकरण समस्या ये हो रही है कि जो हम लोग के जो वेतन मिल रहे हैं उस वेतन के आधार पर हम लोग का जो वेतन नहीं मिलेगा और उस आधार पर काम नहीं होंगे। निजीकरण में प्राइवेट हो जाने की वजह से हम लोग का शोषण होगा या आने वाले कर्मचारियों का भी शोषण होगा, अधिकारियों का भी शोषण होगा। इसलिए हम लोग निजीकरण को बंद करना चाहते हैं। आप लोग ये आज ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यदि आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? इसके लिए अगला कदम हम लोगों के आंदोलन का होगा, जो कि भारत शासन में जो हमारे यूनियन के संगठन के ऊपर के जो पदाधिकारी जैसा निर्देश देंगे उस निर्देश के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अधिकारी यूनियन के आरसी पटेल ने कहा कि सरकार का यह कदम कतई उचित नहीं है। हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमें निजीकरण के नियमों की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सर, आज ये आप लोगों को आंदोलन के लिए, प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा है जी। क्या समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई? मेन समस्या ये होगा कि हमारे कंपनी को जो है इसको निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण क्यों किया जा रहा है इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी मिल रही है कि निजीकरण से हम सबका भविष्य अंधेरे में आ जाएगा। तो उनकी क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, तो इसके संबंध में पूर्व में अवगत कराना चाहिए कि क्या वजह है निजीकरण करने का। अब इस संबंध में आप लोग को कोई जानकारी नहीं, अंधेरे में रखा गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी यूनियन के महेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार हमें अंधेरे में रखकर विद्युत विभाग का निजीकरण करने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि हम शासकीय नौकरी में काम करने आए थे, किसी बनिया की नौकरी करने के लिए नहीं आए थे और निजीकरण से हमारे अधिकारों का हनन होगा। हम लोग शासन की नौकरी करने आए थे, किसी व्यापारी की नौकरी करने नहीं आए थे। अगर ऐसी बात है तो शासन को पहले हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को मीटिंग या ले करके एक समझाई से सुझाव देना चाहिए कि हमारे हितों की कहाँ तक इसमें रक्षा है, कहाँ तक हमारे हितों का इसमें लाभ है। और जब हमको जानकारी नहीं है तो जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग देखिए छोटे कर्मचारी हैं, जिस काम के लिए चले थे शासन की नौकरी में, और वह नौकरी अगर हमारी प्राइवेट सेक्टर में जा रही है तो हमको तो भय है कि हमारा कर्मचारी कहाँ भटकेगा, हमको क्लेम कैसे मिलेगा। हमारा कोई कर्मचारी खंभे से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, लाइन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट या उपचार कैसे होगा, उसके अनुकंपा की नियुक्ति है कैसे। भाई एक्सीडेंटल विभाग है, हमारा बिजली विभाग है, आए दिन दुर्घटनाएं तो होती हैं, तो उसका आगे भविष्य क्या होगा, कैसे सुनिश्चित होगा, इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है, ना तो बताया गया है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
अपना अधिकार मांगते हम अपना प्रदर्शन के दौरान मीटर वाचक संघ के पुष्पेंद्र मिश्र ने कहा कि सरकार के इस कदम से हमें निराशा हुई है। निजीकरण की वजह से यह विभाग बनिए की दुकान बन जाएगा। हम सब आज कार्यपालन अभियंता ऑफिस, अधीक्षण अभियंता ऑफिस, एसटीसी ऑफिस, वितरण केंद्र, सभी वितरण केंद्रों से 18 वितरण केंद्रों से सभी कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। निजीकरण का पुरजोर विरोध करने के लिए आए हैं, चूँकि कर्मचारी जो है शासन के अधीनस्थ काम करने के लिए घर से निकले और आज ये पता लग रहा है कि एक हम बनिया की दुकान सरीके एक निजीकरण, एक स्वायत्त के रूप में जा रहे हैं, जिसका हम सब लोग मिल करके संपूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम मीटर वाचक संघ आज 19 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। एक कंपनी के मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के केंद्र बिंदु में काम कर रहे थे। आज हम लोगों को ये पता लग रहा है कि किसी एक व्यापारिक संस्थान में हमारी कंपनी को ही बेच दिया जा रहा है, जिसका हम लोग सभी लोग मिल करके एक पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इसका विरोध करते रहेंगे। मीडिया को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के बाद मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा द्वारा अधीक्षण यंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा गया और विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध किया गया। हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते। आज 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त रूप से निजीकरण का विरोध करने के लिए यहाँ पे एसी कार्यालय में आए हुए हैं। ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि निजीकरण के पहलुओं की इनको जानकारी नहीं दी जा रही है और जिसकी वजह से ये असमंजस में है कि आगे आने वाले समय में इनका भविष्य क्या होगा। इनको इस बात की चिंता है कि इनका वेतन भत्ता और पेंशन का निर्धारण कैसे होगा, कैसे मिलेगी। इनका कहना है कि एक्सीडेंटल विभाग होने की वजह से यदि कोई लाइनमैन या किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती हो तो उसका कंपनसेशन कैसे मिलेगा। बहुत सारी इनकी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं जो वाजिब भी है और उसी आवाज़ को लेकर ये आज आए हैं एसी कार्यालय में अपनी आवाज़ बुलंद करने। निश्चित तौर पे शासन प्रशासन को इनके हितों का ध्यान रखना चाहिए, इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इन पे आया हुआ संकट कहीं समाज पे, विभाग पे संकट न बन जाए। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आगामी 2 दिवस में पात्रता पर्चीधारियों की आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही ऐसे हितग्राही जिनके आधार नहीं बने हैं, कैंप लगाकर उनके आधार बनाने की कार्यवाही करें। मृत एवं डुप्लीकेट आईडी वाले सभी व्यक्तियों के नाम पोर्टल से विलोपित करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर श्री पंचोली ने कहा कि उक्त कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर ने जिले में ऑफलाइन मोड में संचालित 34 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए नेटवर्क युक्त स्थानों का चिन्हांकन कर आगामी माह से ऑनलाइन मोड में ही संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री पंचोली ने पीएम किसान योजना अंतर्गत की जा रही सत्यापन की कार्यवाही आगामी 3 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता एवं लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। अपर कलेक्टर ने खरीफ उपार्जन 2020 के पंजीयन की नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त तहसीलदारों को पंजीयन केंद्रों की नियमित जांच तथा पंजीयन केंद्रों में प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने सभी पात्र कृषकों विशेषकर वनाधिकार पट्टाधारियों एवं सिगमे कृषकों के पंजीयन के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने जिले में उपलब्ध वारदानों की सही जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री पंचोली द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को अभियान चलाकर 15 अक्टूबर तक गत माह की लंबित शिकायतें तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत बिना निराकरण दर्ज किए अगले स्तर पर नहीं जानी चाहिए। अपर कलेक्टर ने शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। श्री पंचोली ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय की जा रही सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर ही प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में समस्त उपखंड अधिकारियों सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे के द्वारा जानकारी दी गई है कि देर शाम रविवार से सोमवार तक में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
रैपिड एंटीजन किट द्वारा 155 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 11, सिमरिया से 2, कुल 13 तथा रविवार देर शाम को रीवा मेडिकल कॉलेज पैरोलॉजी लैब से तत्काल में प्राप्त रिपोर्ट में 13 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से कमरजी सीधी से 1, दीनदयाल कॉलोनी सीधी से 1, परगवा से 1, वार्ड नंबर 5 सीधी से 1, आजाद नगर से 1, कठास सीधी से 1, कुचवाही से 1, दुधमनिया सिहावल से 2, पटेल पुल से 1, यूटीसीएल कॉलोनी रामपुर नेकिंग सीधी से 2, सिहावल से 1, इस प्रकार कुल 26 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। आज रीवा से प्राप्त रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। डॉक्टर दुबे ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 52 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 987 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 757 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 222 हो गए हैं। 5 अक्टूबर को कार्यालय नगर पालिका परिषद सीधी के नवीन सभाकक्ष में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की आवश्यक तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा कार्य योजना पर चर्चा की गई एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्यों में गणमान्य नागरिकों को जोड़कर अभियान के तहत कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यशाला की शुरुआत मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह परिहार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की सम्मिलित प्रमुख घटक एवं कार्य योजना के बारे में बताकर किया गया। गठित दल के प्रमुख एवं सदस्यों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया गया। कार्यशाला में नगर पालिका के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने जिले की जनता की समस्याओं के साथ अब पुलिस के थानों में पदस्थ कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने का कामकाज शुरू कर दिया है। बताया गया कि जिला अंतर्गत समस्त थाने में पदस्थ कर्मचारियों की वास्तविक गुजारिशों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त थाने में पदस्थ कर्मचारियों से निर्धारित रोस्टर अनुसार प्रतिदिन प्रत्येक थाने में एक आरक्षक कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सीधी में कार्यालयीन समय 10:30 बजे पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत समक्ष मिलकर उनकी वास्तविक समस्याओं एवं थाने की कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी लेकर यथासंभव निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसी कड़ी में आज दिनांक 5 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के समक्ष थाना कोतवाली से आरक्षक मानेंद्र शुक्ला, थाना जमुड़ी से आरक्षक विक्रम सिंह, थाना आजाद से आरक्षक संजय कुमार मौर्य, थाना यातायात से आरक्षक ओबैदुल रहमान एवं थाना कमरजी से आरक्षक निर्भय सिंह कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी वास्तविक गुजारिश समस्या एवं थानों की कार्य प्रणाली के संबंध में अवगत कराएं, जिनकी गुजारिश समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए संबंधित को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया है। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश उपचुनाव के दौरान मंडल सम्मेलनों में कांग्रेस के अत्याचारों को गिराएगी भाजपा। लैपटॉप योजना में भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस ने कहा शिवराज सरकार 20,000 के लैपटॉप 50,000 रुपए में खरीद रही है। रीवा में विधवा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। दबंग महिला को घर से उठा ले गए थे। बेटे और भाई को गंभीर हालत में मिली। और छतरपुर में पुलिस पर हमला। वारंटी को पकड़ने गए एसआई को घेरकर लोगों ने फरसा मारा, फायरिंग भी की। पुलिस टीम को मौके से भागना पड़ा। और अब से राष्ट्रीय हलचल। भारतीय वायुसेना प्रमुख बोले चीन हमें हरा नहीं सकता। लद्दाख में पोजीशन मजबूत, 2 मोर्चों पर जंग के लिए भी तैयार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला। पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की। 2 जवान शहीद हुए, 3 जख्मी। शिवसेना ने कहा सीबीआई जांच में पता चला सुशांत एक चरित्रहीन कलाकार था। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाने वाले माफी मांगे। और लद्दाख में सीमा विवाद को देखते हुए आर्मी और एयरफोर्स ने युद्ध के लिए एक साथ मिलकर तैयारी शुरू की। और अब पेश है प्रमुख हलचल। विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में सीधी में मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन करके सौंपा ज्ञापन। आधार सीडिंग के कार्य में लापरवाही पर होगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही। समय सीमा की बैठक में कहा अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने। सीधी जिले में 2 दिन में मिले 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 52 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 222। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के संबंध में नगर पालिका सीधी के नवीन सभा कक्ष में आयोजित की गई कार्यशाला।
और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार जिले की जनता की समस्याओं के साथ अब पुलिस के थानों में पदस्थ कर्मचारियों के भी सुन रहे हैं समस्याएं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधे एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।